अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप सब लोगों को करते हैं खुशामदीद। आज हम VS कोड में जब भी फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जितनी एक्सटेंशंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जो कि आपकी कोड की फंक्शनैलिटी, आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, और वो कौन सी एक्सटेंशंस हैं जिससे बॉयलर प्लेट कोड बना बनाया कोड लिखा जाता है, और कौन सा थीम, कौन सी कलर स्कीम बेस्ट रहती है जब भी आप VS कोड में फ्लटर को चलाते हैं या फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो कौन कौन सी हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हैं नए इस चैनल पे तो बराए मेहरबानी इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर अच्छी वीडियो, हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। करते हैं शुरू। ये VS कोड का एक मैंने प्रोजेक्ट बना के आपके सामने रख दिया है, और आपको सबसे पहले फ्लटर की जो एक्सटेंशन है ये तो इंस्टॉल करनी ही करनी है, इसके बगैर तो चारा ही नहीं है। और इसके बाद आपको इंस्टॉल करनी है डार्ट, ठीक है। या अगर आप फ्लटर इंस्टॉल करेंगे तो साथ में डार्ट भी खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी, या आपको इंस्टॉल करनी पड़ जाएगी। दोनों सूरतें हो सकती हैं, आपने करनी इंस्टॉल। और इसके बाद डार्ट के बाद जब भी आप फ्लटर और डार्ट इंस्टॉल करेंगे ना, तो साथ में एक और INTL के नाम से, फ्लटर इंटेलिजेंस के नाम से एक पैकेज होगा जो ख़ुद ही इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें कुछ लोकलाइजेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, और डेट टाइम और छोटी छोटी फ्लटर के अंदर कुछ जो चीज़ें होती हैं वो अपने लिए ये बना के रखता है ये फ्लटर इंटेलिजेंस। इनफैक्ट इसके बगैर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन जब भी आप फ्लटर और डार्ट की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं तो साथ में ये भी इंस्टॉल हो जाती है ख़ुद से ही। अगर ना हो रही है तो आप यार ख़ुद से कर लीजिएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे अहम, क्योंकि ये तो नेसेसरी चीज़ें हैं ना, इसके बाद सबसे अहम जो लाइब्रेरी जो कि आपके कोड की फंक्शनैलिटी को बहुत ही तेज़ कर सकती है वो है फ्लटर, या आप लिखिए फॉन्ट ऑसम, ऐसा कुछ लिखिए, नहीं आप लिखिए फ्लटर ऑसम, हाँ ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। ये देखें, ये सेकंड नंबर पे ऑसम फ्लटर, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करूँ तो हम देख सकते हैं कि फ्लटर ऑसम फ्लटर स्निपेट्स के नाम से एक हमारे पास एक एक्सटेंशन ये हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसको करते हैं इंस्टॉल, और इसका फ़ायदा क्या है अभी देखिए ज़रा। अभी मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है मटीरियल डॉट डॉट, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ इंपोर्ट, और फिर मुझे लिखना मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पे मटीरियल लिखना पड़ेगा, और ये सारी लाइब्रेरी कुछ इस तरह से कॉल करनी पड़ेगी कंट्रोल स्पेस दबा के। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन भी हो सकता है, और वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपके पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है ऑसम फ्लटर स्निपेट्स के नाम से, इसको कर लीजिए इंस्टॉल। तो फिर आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि बहुत ही अहम होंगी, और जो कि आपके कोड को ज़्यादा स्पीड अप कर देंगी। आप यहाँ पे देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ है ऑसम फ्लटर स्निपेट्स। ऑसम फ्लटर स्निपेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लटर क्लासेस एंड मेथड्स। अब जो फ्लटर की जो कॉमनली क्लासेस और मेथड्स और जितने भी विजेट्स यूज़ होते हैं उन सारों को आप बहुत ईजिली बना सकते हो। जैसे कि अब ये देखिए हो गया इंस्टॉल। अब अगर हम मटीरियल डॉट डॉट को यहाँ से मैं दोबारा से लिखता हूँ तो देखिए IMP लिखा, और नीचे हमारे पास कुछ आ रहा है इंपोर्ट कपर्टिनो पैकेज, फ्लटर टेस्ट पैकेज, या इंपोर्ट मटीरियल। फॉर एग्जांपल आप IMP लिखेंगे और नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा IMPORTM, मतलब आपके पास कुछ इस तरह का एक सेटअप आ रहा है, जो कि ये अगर बॉक्स फ्लटर में शो हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये बॉयलर प्लेट कोड है। इसको इंटर कीजिए, देखिए कोड सारे के सारा आपके पास ये पूरे का पूरा पैकेज खुद से ही बना बनाया आपके पास उस लाइब्रेरी में ऐड था, जो कि आपने जल्दी से यूज़ कर लिया। सो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये जो माई होम पेज है, अगर इसको यहाँ पे ख़त्म करूँ और यहाँ पे मैं एक स्कैफोल्ड ले लूँ, ठीक है, स्कैफोल्ड ले लूँ, अगर स्कैफोल्ड ले
लेता हूँ और मैं कुछ चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ बॉडी, और बॉडी में फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा लिस्ट। अगर मेरे पास ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगाना पड़ेगा और ये कोड ऐसा कुछ ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास फ्लटर ऑसम की ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं लिखूँगा लिस्ट व्यू और बी कुछ लिखा होगा, ये देखिए आप लिस्ट व्यू बी लिखा, और ये देखिए कि ये कोड सारे का सारा आपके सामने ये इसका बना बनाया आ गया। जितनी नेसेसरी चीज़ें थी वो इसने खुद से इंस्टॉल कर ली, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने स्ट्रीम बिल्डर लगाना है और अगर आपने ये देखें आपने इनिट स्टेट को कॉल करना है तो सिंपली यार आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये मेथड है यहाँ पे। अगर ये क्योंकि स्टेटलेस है, अगर इसको मैं स्टेटफुल करूँ, क्योंकि एक्चुअली में माई ऐप को स्टेटफुल करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अगर करता हूँ तो यहाँ पे अब देखिए मुझे इन इट लिखा, तो ये जो मेथड आया खुद से बना बनाया ये भी फ्लटर ऑसम स्निपर्स के थ्रू आ रहा है। सो कितना आसान काम है ना फ्लटर ऑसम स्निपर्स। और भी बहुत सारे कोड आप देख सकते हैं। ये सब कुछ आप ये वाली कमांड चलाइए तो ये स्टेटफुल बिल्डर बन जाएगा, ओरिएंटेशन बिल्डर, लेआउट बिल्डर। मतलब ये कि ये आपके कोड को ये फ्लटर ऑसम स्निपर्स ये बहुत ही स्पीड अप कर देता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम शॉर्टकट्स को आप लिख के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं खुद से, ओके। इसके बाद आगे चलें तो आगे हमारे पास सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन जो कि आपके कोड को, आपके इशू को ज़्यादा आसानी तरीके से हाईलाइट भी कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो ये देखें ये कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू फाइंड इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तब आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, उस एक्सटेंशन का नाम है एरर लेंस, ये आपके सामने दिख रहा है। इस एरर लेंस को अगर मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल, अब इसको इंस्टॉल करने के बाद होगा क्या, अब ये इंस्टॉल हो गया तो देखिए कि उसी लाइन पे आपको होवर नहीं करना पड़ा, उसी लाइन पे आपके पास एक एरर आ गया है। उसी लाइन पे, हर लाइन पे जहाँ जहाँ जिस लाइन पे जो जो मसला होगा, एरर लेंस वो एरर आपको उसी लाइन पे उससे आगे शो करवा देगा, है ना। ये भी मज़े की एक्सटेंशन। अब देखिए अगर इसको ख़त्म करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे तमाम एरर्स, और अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ या तो फिर बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है। नाइस हो गया ना। तो ये भी कितनी अहम और कितनी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। और इसके बाद अगली एक्सटेंशन जो कि बहुत अहम हो सकती है और वो होनी भी चाहिए, और आप सबके पास वो इंस्टॉल भी होनी चाहिए, वो है ब्रैकेट पेयर कलराइज़र। इन दोनों में से जो भी इंस्टॉल कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। खैर मैं 2 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी इंस्टॉल कीजिए। सो ब्रैकेट पेयर कलराइज़र 2 के नाम से एक्सटेंशन है, इसको कर लीजिए इंस्टॉल, और ये कितना काम आसान करा। अभी देखिए कि अभी ये कोई ब्रैकेट्स की कोई ख़ास कलरिंग स्कीम और ब्रैकेट्स मुझे पता नहीं कि कहाँ पे ख़त्म और कहाँ पे एंड हो रही है। इनफैक्ट ये वाइट कलर की लाइन शो हो रही है, लेकिन ज़्यादा जब कोड लिखोगे तो शायद हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो फिर देखिए कितना आसान काम हो गया। हर जो है ब्रैकेट उसका एक कलर भी असाइन हो रहा है, और फिर उसके साथ साथ उसी कलर के वो बता रहा है कि ये लाइन, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है, साथ में लाइन बता रहा है और वहाँ तक जा रहा है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये है तो फिर उसकी कलर के हिसाब से ये देखें ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये कितनी अहम चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फ्लटर डेवलपर बनना चाहते हैं तो इसको भी कर लीजिए इंस्टॉल, आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके बाद पॉडकास्ट असिस्ट के नाम से, पॉडकास्ट असिस्ट नहीं सॉरी, हम उसका नाम देते हैं पब स्पेक असिस्ट। अब पब स्पेक असिस्ट ये एक बहुत अहम लाइब्रेरी है, और ये आपको पता है कि जब भी हम लोग pubspec.yaml में कोई लाइब्रेरी ऐड करना चाहते हैं तो उस लाइब्रेरी को ज़ाहिर बात है हमें यहाँ पे पहले pubspec.yaml में जाना पड़ेगा, ऐसे करके pub.dev में, और इसके अंदर से मुझे किसी ख़ास लाइब्रेरी को फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कॉल करना पड़ेगा, और ये मतलब कि मुझे ऐसे कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक सो मैंने वो 2 बार शायद कॉपी कर लिया है। तो इसको अगर कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहूँ तो ये ऐसे करके कुछ मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, और फिर सब कुछ इतनी सारी झंझटों से बचने के लिए अगर आपके पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है पब स्पेक असिस्ट के नाम से, तो देखिए कितना एक मज़े की चीज़ होने वाली है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ याद है, आपको कोई लाइब्रेरी आपको याद है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल शिफ्ट, आपने जब भी कोई नई अब से कोई नई लाइब्रेरी ऐड करनी है पब स्पेक के अंदर, कोई नया डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो फिर आप सिंपली यार कहीं पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट पी दबाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए पब स्पेक, देखिए ऐड और अपडेट डिपेंडेंसी आ गया। अब यहाँ पे आप कोई भी डिपेंडेंसी जो आपको याद है, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ जो अभी हमने फॉर एग्जांपल वहाँ से कॉपी की है, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे लिख दीजिए और इंटर दबाइए। तो ये देखिए कि ये यहाँ पे इसको ये बता रहा है कि नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज़ फाउंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसका नाम देना है, यहाँ पे आपको वो पूरे का पूरा कॉपी नहीं करना। सो कंट्रोल शिफ्ट भी दोबारा से बनाएंगे, पब स्पेक असिस्टेंट कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और अब चलाते हैं तो देखिए कि ये जो यहाँ पे ये देखें बिल्ट वैल्यू वो खुद ही उसने उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, और भी अगर आपके पास कोई याद है तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाइए। फॉर एग्जांपल मैं अगर फायरबेस लिखना चाहता हूँ तो मैं अगर फायरबेस लिखूँ तो फायरबेस के नाम से कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको याद है तो फिर आप इजीली उसको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल फायरबेस ऑथ, सॉरी मुझे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के कहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ बंद और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के पब स्पेक में यहाँ पे जैसे कि लिखा हूँ ना ये क्लाउड फायर स्टोर, ऐसा कुछ लिखता हूँ। तो अगर इसकी भी कोई लाइब्रेरी है तो ये भी हमारे पास आपको दिखा देता हूँ मैं, ये भी ऐड कर देगी। ये देखें क्लाउड फायर स्टोर। ठीक है, सो ये एक बहुत ही अहम थी। इसके बाद और भी बहुत सारी हैं, लेकिन बिगनर लेवल के लिए और इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये जो जितनी आपको मैंने आज एक्सटेंशन बताई हैं यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और आपको इस्तेमाल भी यही करना चाहिए, ज़्यादा झंझटों में पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको एक और चीज़ बताता चलूँ मैं कि अगर हमारे पास जैसे कि ये जो थीम आपको दिख रहा है, अब इस थीम को चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो फेवरेट थीम है मैं वो लगा के आपको दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी एक एक्सटेंशन में जाइए और यहाँ पे मेरा जो फेवरेट थीम है वो है नियॉन ग्लो थीम। ये थीम है मेरे पास है और नियॉन ग्लो थीम को मैं कर लूँगा इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद देखिए ये हो चुका है इंस्टॉल और इसको यहाँ से कर लूँगा सिलेक्ट। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि ये कलर स्कीम और ये कुछ और ग्लो पैदा हो गया मेरी इस विंडो के अंदर। ठीक है, सो मैं जो यूज़ करूँगा आज के बाद और आइंदा से यही नियॉन ग्लो थीम का इस्तेमाल करूँगा। आज के लिए ब्रदर इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे और इसके बाद अगर आपको कोई ऐसी एक्सटेंशन जो कि आपके जहन में है जो मैं मिस कर चुका हूँ तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।